नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 21 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है या आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके आंसर्स और कुछ फैक्ट्स जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टिफ क्या है? आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने टिफ के बारे में क्वेश्चन डाला गया था। टिफ क्या है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। यह फिल्मी जगत के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है और अभिनेताओं, एक्टरों और जो काम करते हैं फिल्मी दुनिया में उन्हें सम्मान दिया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। तो अभी जो है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पिछले वीडियो में, आज 21 तारीख है, कल 20 तारीख के वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो सवाल है वह यह है कि टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कैटे विंसलेट, विक्टोरिया गैल्विन, सैली मैनन या हेनरी एलिजाबेथ? इसका सही जवाब है कैटे विंसलेट को टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं कैटे विंसलेट। फिल्म उद्योग में असाधारण योगदान के लिए अभिनेताओं, निर्देशकों और अन्य फिल्म पेशेवरों को यह पुरस्कार दिया जाता है, ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण है? 45वां संस्करण है 2020 का। ठीक है, 2020 में टिफ का 45वां संस्करण वर्चुअल इवेंट के माध्यम से होगा। यानी क्या सारा ऑनलाइन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। और कैटे विंसलेट को यह पुरस्कार उनकी फिल्म फ्रांसिस ली के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने फॉसिल हंटर मैरी एडिन भूमिका निभाई थी। और इनको जो कैटे विंसलेट ने पीटर जैक्सन द्वारा निर्देशित फिल्म हेवनली क्रिएटर्स में शुरुआत की थी। कैट 1997 की प्रसिद्ध फिल्म टाइटैनिक में भी काम कर चुकी है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? यानी क्या वैसे बच्चे जो कहीं खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने मुस्कान ऑपरेशन शुरू किया है, जो क्या काम करता है? गुमशुदा बच्चों की तलाश करता है और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और इसे किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश राज्य के डीजीपी गौतम सवांग करेंगे। ठीक है, और ये इनका पूरा नाम भी एक तरह से है ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने एक गुमशुदा 4 साल के बच्चे को उसकी मां से मिलवाया है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया है ताकि और जो गुमशुदा बच्चे हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा सके। चलिए अगले सवाल की ओर, लेकिन इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि ऑपरेशन मुस्कान किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। तीसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है?
मेडिकेव नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है? ऐसा हॉस्पिटल जिसको कहीं पर भी तत्काल रूप में इंस्टॉल कर सकें, लगा सकें, बना सकें, और जिसे 2 घंटे के भीतर में बनाने का, और 4 लोगों की सहायता से कहीं पर भी इस अस्पताल को बनाया जा सकता है। पोर्टेबल का मतलब होता है कहीं से भी मूव करना, मूवेबल, जिसे उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो किसने बनाया है? आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास ने? तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास ने मेडिकेव नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल की शुरुआत की है। ठीक है, ये देख सकते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल ऐसा है और इसे 2 घंटे के भीतर 4 आदमियों की सहायता से इंस्टॉल किया जा सकता है। 4 लोगों की सहायता से 2 घंटे के भीतर कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और यह किसके लिए बनाया गया है? कोविड-19 रोगियों की जांच, स्क्रीनिंग और उपचार के लिए बनाया गया है मेडिकेव। ठीक है, आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेट स्टार्टअप और मॉड्यूलस हाउसिंग के कोलैबोरेशन से विकसित किया गया है। इनक्यूबेट स्टार्टअप और मॉड्यूलस हाउसिंग ने इसे मिल करके बनाया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास में। और इसे कितने घंटे में? 2 घंटे में 4 लोगों की सहायता से कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो मेडिकेव किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। किसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड्स, हम सब कहीं ना कहीं एसबीआई एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड या अन्य किसी भी प्रकार के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है एसबीआई बैंक के अंतर्गत, जो कि सभी प्रकार के कार्ड्स और उनके लेन देन और उनकी सुरक्षा का काम देखती है। और इसका एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी, विनोद नरवाने, जमशेद सिंह मान या विक्रम मोहंती? इसका सही जवाब है अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स का जो है एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स मतलब किसी भी प्रकार का जो कार्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें एसबीआई कार्ड कहते हैं। ठीक है, नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है किसे? अश्विनी कुमार तिवारी को। ठीक है, और पहले जो पूर्व अध्यक्ष हरदयाल प्रसाद की जगह पर लेंगे। इस अश्विनी कुमार तिवारी से पहले कौन थे? हरदयाल प्रसाद थे। कौन थे ये? एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी थे। ठीक है, इन्हें जो है अगस्त 2020 से अगले 2 सालों के लिए कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तिवारी जो हैं 52 वर्षीय हैं, बीआईटीएस रांची से बीई डिग्री धारक हैं। वह अगस्त 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। वह एसबीआई में विभिन्न पदों पर नेतृत्व की भूमिका में रहे और वर्तमान में अमेरिकी परिचालन के प्रमुख हैं। अमेरिकी परिचालन के प्रमुख हैं मतलब अमेरिका से जो भी लेन देन होता है उनका जो भी काम होता है तो अमेरिकी देश के द्वारा भारत में एसबीआई और अमेरिका में जो एसबीआई के ब्रांचेस हैं उनका बीच में जो भी लेन देन है वह सारा काम अभी देखते हैं। लेकिन अब यह बन गए हैं एमडी और सीईओ किसके? एसबीआई कार्ड्स की। ठीक है, कौन बने हैं? अश्विनी कुमार तिवारी, और किसकी जगह लेंगे? हरदयाल प्रसाद की जगह पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जापान, तुर्की, ट्यूनीशिया या ईरान? इसका सही जवाब है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये है एलिस फाकफाक, और आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ही छोटा सा देश है ट्यूनीशिया, और ये रहा उनका फ्लैग का साइन। ठीक है,
और ये कौन है? एलिस फाकफाक हैं, जो ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं हैं। इन्होंने अपनी जो है अपना इस्तीफा किसे सौंप दिया है? राष्ट्रपति केस सैयद। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? केस सैयद है, जिनको इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। और क्यों सौंपा है इस्तीफा? क्योंकि इन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जो है कई सारी कंपनियों को जो है फायदा पहुंचा रहे थे, तो इसलिए उन पर यह आरोप लगा और इस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद है। ठीक है, तो एलिस फाकफाक कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ट्यूनीशिया के। और इन्होंने कब जो है पद संभाला था? जनवरी 2020 में ही इन्होंने पद संभाला था। और आज 21 जुलाई है, इससे आज यानी कि लगभग 6 महीने तक यह कार्यरत रहे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन पर आरोप लगा। ठीक है, सरकारी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की जांच के आरोप के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा, विकास सिब्बल, प्रशांत नेहरा या दीपक पॉल को? इसका सही जवाब है वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, आइए देखते हैं। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश को, वेद प्रकाश कौन है? रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। हर साल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? RIMBDA। RIMBDA क्या है? रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स है। ठीक है, और इसे 2020 में किसे दिया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा को, जो कि कौन है? उपाध्यक्ष हैं रेल भूमि विकास प्राधिकरण के। ठीक है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA एक वैधानिक प्राधिकरण है जो रेलवे मंत्रालय के तहत काम करती है। रेलवे अधिनियम 1989 में एक संशोधन द्वारा स्थापित है। यह रेलवे की खाली भूमि के विकास के लिए, यानी कि रेलवे के पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती हैं लेकिन बहुत सारी पड़ती रही जाती है जिनका कोई कुछ भी सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो उन भूमि के उपयोग के लिए जो है, और ताकि उनसे पैसा कमाया जा सके, या तो उन्हें किराए पर लगा दिया जाता है या उन्हें किसी इंडस्ट्री को दे दिया जाता है ताकि वो उन्हें रेलवे को क्या करे? पैसे देती रहे, किराया देती रहे, और जिससे कि रेलवे का क्या होगा? मंथली इनकम शुरू होगा, उन्हें राजस्व मिलेगा। इस चीज़ के लिए RLDA बना हुआ है और यह जो है इन्होंने काफ़ी काम किया है, उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा दिया है, काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है रेलवे को, इसलिए इन्हें जो है यह सम्मान मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 का? वेद प्रकाश दुदेजा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में इनकोइस INCOIS सर्विसेज ने स्वच्छता पखवाड़ा जागरूक अभियान शुरू किया है? स्वच्छता पखवाड़ा, पखवाड़ा कुछ दिनों का होता है, उसे पखवाड़ा कहते हैं। 15 दिन या 20 दिनों का होता है, पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, एक स्वच्छता अभियान चलाया है, किसने? INCOIS ने चलाया है। तो कहा जा रहा है कि जागरूक अभियान जो शुरू किया है, किस शहर में शुरू किया है? गुजरात, जयपुर, वाराणसी या हैदराबाद? तो हैदराबाद में इनकोइस ने स्वच्छता पखवाड़ा जागरूक अभियान शुरू किया है। सबसे पहले हम जानते हैं ये इनकोइस क्या है। इनकोइस है
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। भारत का वह विभाग इंडियन नेशनल सेंटर है। ओशियन समुद्र, समुद्र के बारे में सभी जानकारियां उपलब्ध कराती है भारत सरकार को और भारत की मंत्रालय को। ठीक है, समुद्र के बारे में, समुद्र में जो भी गतिविधियां होती है, जैसे कि सुनामी जब सुनामी आने वाली होती है तो उसकी वार्निंग भी यही देती है। पोटेंशियल फिशिंग जोन, कहाँ कहाँ पर फिशिंग किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर मछली मारने की व्यवस्था की जानी चाहिए, या कहाँ कहाँ से जो है मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। और इसके साथ साथ सलाह भी देती है, यह सलाहकार के रूप में काम करती है। समुद्र में होने वाली किसी भी समस्या को लेकर सलाह देने का भी यह काम करती है। ठीक है, और ओशन स्टेट फोरकास्ट, यानी क्या, ओशियन में होने वाले किसी भी प्रकार का मौसम बदलाव और उसके बारे में भी जानकारी देती है। तीन प्राथमिक सेवाएं देश को मुहैया कराती है। कौन कौन? सुनामी अर्ली वार्निंग सर्विस, पोटेंशियल फिशिंग जोन और एडवाइजरी। मतलब वार्निंग देती है सुनामी से पहले, फिशिंग जोन, वो सारे जोन बताती है कि कहाँ कहाँ पर मछली मारनी चाहिए, फिशिंग जोन बताती है, और एडवाइजरी देती है किसी भी प्रकार की समस्याओं को। ठीक है, इन्होंने जो है, इनका ऑफिस वैसे कहाँ है? हैदराबाद में ही है ऑफिस इनका, और वहीं से इन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को खुले में शौच बंद करना, ठोस और तरल कचरे का उचित उपयोग करना और समाज को स्वच्छ रखने के लिए अपना सहयोग देने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? इनकोइस ने। और जो अभियान की शुरुआत की है उस अभियान का नाम क्या है? स्वच्छता पखवाड़ा। कहाँ शुरू किया है? हैदराबाद में। इनकोइस का हेड ऑफिस भी कहाँ है? हैदराबाद में। और जो है इनकोइस किसके अंतर्गत काम करती है? इनकोइस संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्वायत्त संस्था है। किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, DCGI ने किस बीमारी से लड़ने में सक्षम भारत की स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट को मंजूरी दी है? DCGI क्या है? यह दवाइयों, वैक्सीन और इन सभी चीज़ों या दवाई निर्माता कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करती है, DCGI। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट एक वैक्सीन है जो भारत में बनाई गई है, स्वदेशी वैक्सीन है, इसे मंजूरी दी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि यह दवाई किस बीमारी से लड़ने में सक्षम है? हैजा, दिमागी बुखार, ट्यूमर या निमोनिया? तो इसका सही जवाब है निमोनिया। निमोनिया से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार किया गया है। जैसे कि हमने पोलियो का टीका भी पढ़ा था, पोलियो जो बच्चों को दिया गया है और इसका लगभग अब पूरा हो चुका है, अब सारे लोग पोलियो मुक्त हैं। उसी प्रकार निमोनिया मुक्त बनाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन बनाया गया है और जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट, और जिसे DCGI ने मंजूरी प्रदान की है। किस बीमारी से लड़ने के लिए यह वैक्सीन बनाई गई है? निमोनिया। ठीक है, और DCGI क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूर्ण रूप से भारत में विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन का उपयोग शिशुओं में, बच्चों में निमोनिया जैसी आक्रामक रोग से लड़ने में सक्षम होता है, जो बच्चों को इस घातक बीमारी से बचाता है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया निमोनिया की दवाई? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया
भारत सरकार के केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक विभाग है जो भारत में ब्लड के प्रोडक्ट्स, तरल पदार्थ, टीके और सेरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस की मंजूरी के लिए जिम्मेदार है। यह मंजूरी प्रदान करती है। तो निमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन है, आपको आगे भी काम आएगा, जीएस में हमेशा यह प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, किसके लिए, निमोनिया के लिए। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? When was नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? 17 जुलाई, 21 जुलाई, 18 जुलाई या 13 जुलाई? इसका सही जवाब है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। 18 जुलाई को मनाया गया यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के सम्मान में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेल्सन मंडेला के लोकतंत्र संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला कौन है? दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी हैं। जैसे कि भारत में महात्मा गांधी जी ने देश के लिए किया, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लिए किया था। ठीक है, वर्ष 2009 में न्यूयॉर्क में पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेल्सन रोली हल्लला मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी, राजनीतिक नेता और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वह देश के पहले अश्वेत प्रमुख थे और पहली बार पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव में निर्वाचित हुए थे। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव में निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है साउथ अफ्रीका के? तो वह है नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1918 और निधन कब हुआ? 15 जुलाई 2013। और हाल ही में इनकी बेटी की भी मौत हुई थी, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा जाता रहा है हमेशा, इसके बारे में कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ महात्मा गांधी इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में यह जो है नेल्सन मंडेला इम्पोर्टेंट है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, उनके नाम से दिवस मनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं वह कितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, L&T टेक सर्विसेज, L&T टेक सर्विसेज, L&T एक इंजीनियरिंग कंपनी है और उसका एक ब्रांच कंपनी है टेक सर्विसेज। L&T टेक सर्विसेज इसके अंदर की कंपनी है L&T की। और L&T टेक सर्विसेज ने किस कंपनी के 187 करोड़ रुपए में 100% शेयर खरीद लिए, यानी कि सारे शेयर खरीद लिए 187 करोड़ में। कौन सी कंपनी के खरीद लिए? विनोर्वो टेक सॉल्यूशन, अर्बन टेक फार्मा, ऑर्केस्ट्रा टेक या मिलेडा टेक। तो ऑर्केस्ट्रा टेक का जो है सारा शेयर खरीद लिया है कितने में? 187 करोड़ में। किसने खरीदा है? L&T टेक सर्विसेज ने। और L&T टेक सर्विसेज कौन है? यह L&T कंपनी के एक सब कंपनी है L&T टेक सर्विसेज। L&T कैसी कंपनी है? L&T एक इंजीनियरिंग कंपनी है। आपने कई जगह पर देखा होगा कि एक कंस्ट्रक्शन का काम संभालती है। मेन रूप में आप यही देख सकते हैं, जैसे कि
ब्रिज का, ओवर ब्रिज का, रोड का कंस्ट्रक्शन का यह काम संभालती है। नाला का निर्माण का बड़े बड़े स्तर पर यह क्या करती है, बड़े बड़े शहरों में टेंडर लेती है, गवर्नमेंट से बनाने का ठेका लेती है। ठीक है, और उसी की एक सब कंपनी है L&T टेक सर्विसेज, जिन्होंने 187 करोड़ रुपए में ऑर्केस्ट्रा टेक कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। ठीक है, लार्स, और इसका पूरा नाम क्या है, लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी ग्रुप की इंजीनियरिंग सेवा शाखा, इसकी एक शाखा है L&T टेक सर्विसेज। L&T लॉर्सन एंड टर्बो ग्रुप की इंजीनियरिंग सेवा शाखा L&T टेक सर्विसेज ने ऑर्केस्ट्रा टेक के 100% शेयर खरीद लिए। कितने में, 187 करोड़ में। ठीक है, इसके साथ साथ और कुछ जानकारी देखेंगे। L&T टेक कंपनी ऑर्केस्ट्रा टेक कंपनी को 187 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किस्तों में करेगी। कंपनी जुलाई 2020 में 83.6 करोड़ और दिसंबर 2020 तक के अंत तक 105 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, यानी कि इसे दिसंबर 2020 तक टोटल भुगतान करना है। ठीक है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड वडोदरा गुजरात में स्थित एक इंजीनियरिंग सेवा कंपनी है। यह समूह के सहायक लॉर्सन एंड टर्बो के सहायक के रूप में संचालित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो 10 प्रश्न था वो इतना ही है। अगर आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ भी सीखा है और ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहा है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें और अच्छा लगेगा। हम आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको और भी फ़ायदा मिले, और इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।